नमस्कार। सिंधु की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही बढ़िया भरवा अचार। अचार तो हमने बहुत तरीके से खाया है, लेकिन ये अचार वो है जो हमारी नानी दादी बनाती थी। जैसे करेले का भरवा बनाती थी, परवल का भरवा बनाती थी, ठीक उसी तरीके से आम का अचार का भरवा भी बनाती थी, जिसे कम तेल में हम 2 से 3 साल तक आराम से रख सकते हैं। तो इस रेसिपी में पूरा ही आपको मिलेगा कैसे हमें इसे बनाना है और कैसे इसे संभाल के रखना भी है। इसके लिए हमने यहाँ पर 2-2.5 किलो लगभग कच्चा आम ले लिए हैं। ये देखिए, कच्चा आम को अच्छे से पहले हम धो लेंगे और धोने के बाद इसके ऊपर और नीचे की गुंडी काट करके इस तरीके से पहले हम इसको छीलेंगे। ध्यान रखेंगे, भरवा अचार जो बनाना है उसके लिए हमें सबसे पहले भरने के लिए बैटर बनाना होगा, जो कि हम अचार के अंदर स्टफिंग भरेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर जो हमने अचार आम को छील लिया है उसको कद्दूकस पे इस तरीके से कसेंगे। कद्दूकस पे कसने के बाद ये लच्छे की तरह हो जाता है। तो इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक। नमक आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डालिएगा। 1 से 1.5 चम्मच अजवाइन डालेंगे, हल्दी डालेंगे, कलौंजी डालेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से इस तरीके से चम्मच से पहले मिला देंगे और मिला करके ढक के इसे रख देंगे। ध्यान रखेंगे, इसका गलना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसको साइड करते हैं और अब हम लेंगे एक बर्तन में पानी। एक हंसिया लेंगे, अगर आपको मार्केट से काट के मिल जाए तो अच्छी बात है। हमारे यहाँ पेड़ से आम आया है तो हम इसको खुद ही काटेंगे। तो इसको काटने के लिए ये देखिए, सबसे मेन बात है इसमें काटना, किस तरीके से हमें काटना है। जब हम काटेंगे तो इस तरीके से काला काला हो जाता है आम के अंदर। तो क्या करेंगे कि इसको एक आम को 4 टुकड़े करेंगे। वैसे अगर हमें छोटे वाले आम बनाने होते अचार तो छोटे छोटे पीस करते, लेकिन हमको तो भरवा बनाना है। तो भरवा बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, कुछ तो हम लंबे काटेंगे ऐसे, अभी दिखाते हैं आपको, और कुछ को काटेंगे ऐसे 2-2 टुकड़े। ये देखिए, 2 टुकड़ा करके बीच से हमने बस चीरा लगा दिया है। कुछ 4 टुकड़े लंबे में काटे हैं और कुछ ये देखिए ये लंबे में है। इसके 4 पीस हुए हैं एक आम में, और ये चौकोर में है, इसके भी 4 ही पीस हुआ है। अब इस आम के पीस को हम बहुत ही अच्छे तरीके से धोएंगे, यानी कि इसको मसल मसल के धोएंगे। जो काला निशान काटने से पड़ गया था ना, वो सारे ही निशान को हमें हटा देना है इस तरीके से। तो नल के पास ले जा कर के ही हमने धोया है। ये देखिए किस तरीके से धो रहे हैं। ना ना घबराइए नहीं, अचार ख़राब नहीं होगा। अचार के एक एक स्टेप हम आपको बताएंगे कि कैसे हमारी दादी, हमारी माई बना करके इसको रखती थी और सालों साल तक अचार उसका ख़राब नहीं होता था। आज वही स्टेप हमें बताना है। इन सारे आम के पीसों को हम इस तरीके से सजा करके एक कॉटन के कपड़ा लिए हैं और छत के ऊपर डाल दिए हैं। छत के ऊपर ही इसे हम सुखा रहे हैं। पूरे करीब करीब 2 से ढाई घंटे के धूप इसे लेना है। 2.5 घंटे बाद हम देखिए सारे अचार आम के पीसों को इस तरीके से इकट्ठा कर लेंगे। अब हम इसके लिए लेंगे एक प्लास्टिक का बर्तन। ये देखिए डिब्बा, एक प्लास्टिक का डिब्बा लेंगे और इसमें सारे ही आम के पीस को डाल देंगे। आम के पीस डालने के बाद इसमें डालेंगे हम हल्दी। हल्दी डालेंगे थोड़ा ज़्यादा, मतलब जैसे कि हमें अचार ही बनाना है, लेकिन क्वांटिटी से थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे। और नमक भी थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे, वो इसलिए कि अचार को हमने ऊपर से सुखा दिया है, लेकिन इसके अंदर का जो पानी है वो निकलना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से मिला करके इसका ढक्कन हम पैक कर देंगे। ये एयर टाइट डिब्बा का ढक्कन है। तो इस तरीके से लगा करके अब इसको साइड रख देते हैं। अब दूसरे दिन क्या करेंगे कि पूरे 48 घंटा के बाद सारे पीसों को हम निकाल देंगे और छत पे ऐसे ही सुखा लेंगे। अभी दिखाते हैं। उसमें से इतना पानी बच गया है, यानी कि आम का जो हमने पीस में हल्दी डाला था और नमक, वो पानी को हमें फेंकना नहीं है। जो बेटर भरने के लिए हमने बनाया था उसमें इस पानी को डाल देंगे ऐसे। अब इसको हम साइड रख देते हैं और क्या करेंगे, इसके लिए थोड़े से मसाले तैयार करेंगे। तो 2 कटोरी, छोटी सी कटोरी है हमारी, 2 कटोरी हमने पीला सरसों, 1 कटोरा काली सरसों, 1 कटोरी सौंफ और 1 कटोरी जीरा लेंगे। 1/4 करके उसी कटोरी से हम मेथी लेंगे और 2 कटोरी यहाँ पर हम साबुत धनिया लेंगे। इन सारे मसालों को इकट्ठा पहले नाप के ले लेंगे, उसके बाद हम भूनेंगे। वैसे धूप बहुत तेज़ है, आप चाहें तो ना भून के इसे धूप में भी सुखा सकते हैं, लेकिन सेक लेने से क्या होता है ना, इसका थोड़ा सा कच्चापन वगैरह भी ख़त्म हो जाता है
इस तरीके से हम निकाल लेंगे और हमारी जो फ्राई पैन है वो पहले से ही गर्म है, उसी में हम मिर्च को भी सेक देंगे। जैसे ही मसाले हमारे ठंडे हो जाए हम मिक्सी के जार में डालेंगे और मिक्सी के जार में डाल देंगे नमक। मसालों की क्वांटिटी को देखते हुए डालेंगे और इसमें आधी चम्मच हम हींग डालेंगे। जो हमने मिर्च बाद में भुना था वो मिर्च भी डाल देंगे और इन सारे मसालों को हम दरदरा फाइन पेस्ट पाउडर बनाएंगे। अभी दिखाते हैं आपको। इसके लिए हमें खूब फाइन पाउडर नहीं बनाना है, कुछ ऐसा ही जैसे कि मसाले मुंह में जाए तो पता चले कि हमारे मुंह में सौंफ, जीरा, अजवाइन का स्मेल आ रहा है, उस तरीके से करेंगे। और अब क्या करेंगे कि इन सारे मसालों को जो हमने बैटर बना करके रखा था, जो लच्छे की तरह हो गए थे आम का, उसमें हम मिला देंगे। इसी में हमने पानी भी डाला है, जो आम का निकला हुआ जूस था वो भी इसी में है। और अब इन सारी चीज़ों को चम्मच से तो मिला नहीं सकते, तो इसके लिए क्या करेंगे कि हाथों से मिलाएंगे। वैसे इसमें मिर्च पाउडर भी है, अगर आपके पास से ग्लव्स वगैरह हो तो उस तरीके से पहन के ही आप मिलाइएगा। अब हम क्या करेंगे कि एक गैस पे कढ़ाई रखेंगे और उसमें डालेंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल गरम करके और ठंडा होने के लिए हमने रख दिया है। अब इसमें ये जो मसाले हमने लिए हैं इसमें थोड़ा सा यानी 1 कप लगभग हम सरसों का तेल डाल देंगे और इसको चम्मच से अच्छे से मिला देंगे। अगर हम इन मसालों में जैसे सरसों का तेल डाल देते हैं ना तो ये सुखाएंगे तो ज़्यादा टाइट नहीं होगा, ये सॉफ्ट ही रहेगा और हमारे अचार के अंदर बिल्कुल चिपका हुआ रहेगा। ये देखिए पूरे 1 दिन सुखाने के बाद ये इस तरीके का हो गया है। अब इसको क्या करेंगे कि जो इसकी गुठली होती है तो गुठली वाले हिस्से में से ऐसे हम इसके पेपर टाइप का जो होता है वो ज़रूर निकाल देंगे। ये देखिए इसको निकालना बहुत ज़रूरी है, वरना ये हमारे अचार को ख़राब कर सकता है। अब हम क्या करेंगे, हाथों में लेंगे ये मसाले और ऊपर से इस तरीके से सटाते हुए ऐसे, ये देखिए खूब अच्छे से इसको सटा देंगे और ये बहुत ही अच्छे से जाके शेप साइज में बैठ जाता है। ये देखिए अंगूठों की मदद से ऐसे प्रेस करेंगे और प्रेस करके इसको सटाते जाएंगे। जी इसी तरीके से अभी हम आपको दूसरा भी दिखाएंगे। ये देखिए इसमें कभी जो पन्नी की तरह होता है ना गुठली के ऊपर, वो निकाल देंगे और यहाँ पर सारे ही अचार हमारे भर के तैयार हो गए हैं। जो हमारे मसाले थे उसके हिसाब से हमने सारे अचार भर लिए हैं। आप देख सकते हैं अचार बहुत ही बढ़िया से भर चुका है। अब हमें इसको क्या करना है कि 2 दिन तक छत पे सुखाना है। 2 दिन बाद हम आपको दिखाएंगे, जैसे उलट पुलट के हम सुखा लेंगे। 2 दिन बाद हमारा जो अचार होगा वो इस तरीके का हो जाएगा। ये देखिए बहुत ही अच्छे से सूख गया है, मतलब अभी ये गिर भी नहीं रहा है। तो इसमें हमें तेल डालना है। तो तेल किस तरीके से डालना है, वैसे तो लोग कहते हैं कि अचार के ऊपर तक तेल डालो, लेकिन उतना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम एक ऐसे शीशे का जार लेंगे और इसको अच्छी तरीके से धो के पोंछ के सुखा लेंगे, जिससे कि इसमें पानी ना रहे। और अचार निकालने समय भी हाथों में थोड़ा सा सतर्कता बरतेंगे। और ये जो तेल है वो गरम तेल है, इसको हमने ठंडा करके ले लिया है। एक छोटा बर्तन लेंगे उसमें गहराई वाला, जिसमें हम तेल को डाल देंगे और तेल जैसे ही गहराई वाले बर्तन में डलेगा उसमें एक एक पीस इस तरीके से हम अचार के डालेंगे। एक एक पीस तेल में डालने के बाद तुरंत बाद क्या करेंगे कि चम्मच से ऐसे उठाएंगे और इस जार में भर देंगे ऐसे। ये देखिए भर गया। इससे क्या होता है कि कम तेल में हम अपने सारे अचार को डुबो देते हैं और डुबोने के बाद थोड़ी थोड़ी देर हम ब्रेक करके और तब उसको हम भरेंगे। और भरने के बाद आपको हम डिब्बे में दिखा रहे हैं, जो बचा हुआ तेल होगा वो हम इसके ऊपर से इसी जार में डाल देंगे। इस तरीके से लगभग 1 गिलास तेल में आप 3 किलो 4 किलो आम का अचार बना सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं जब भी मौका मिले थोड़ा सा लौटा पोटी झोंक झाँक कर दीजिए अचार को। अचार हमारा बिल्कुल बेस्ट बन के तैयार हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।